उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। संस्थानों को मिले मान्यता प्रमाण। पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को 24 घंटे 7 दिन सतर्क रहने के दिए निर्देश। त्वरित राहत पर सरकार का विशेष फोकस। अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का बड़ा एक्शन। 2 अवैध भवन सील। अवैध निर्माणों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। मॉनसून की दस्तक के साथ केदारनाथ हेली सेवा पर लगेगा ब्रेक। अगले आदेश तक सभी उड़ानें स्थगित। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन का फैसला। उत्तराखंड में मॉनसून ने दी दस्तक। हरिद्वार में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर बागेश्वर से आपको बता रहे हैं सबसे पहली, जहां मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बागेश्वर में राज्य स्तरीय मॉनसून मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़ और भू धसाव जैसी काल्पनिक आपदा परिस्थितियां बनाकर जिला प्रशासन समेत सभी राहत एवं बचाव एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता का परीक्षण भी इस दौरान किया गया। पौड़ी के सतपुली पौड़ी मोटर मार्ग पर लगातार बारिश के बीच एक इनोवा वाहन पर अचानक मलबा और पत्थर गिर गए। वाहन में चालक समेत 6 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हरिद्वार में मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत 5 प्रमुख स्थानों पर मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, राजस्व और अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मॉक ड्रिल में मिली कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर किया जाएगा ताकि आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। देखिए, आज आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य में विभिन्न जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो मानसून सीजन हमारा शुरू हो चुका है उसको देखते हुए आपदा के जो प्रभावित क्षेत्र हैं या जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपदा की वजह से जल स्तर बढ़ने की वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वहां पर मॉक ड्रिल आयोजन किया गया है। पूरे जनपद हरिद्वार में 5 स्थलों पर ये इसका आयोजन किया गया है और उसमें कुछ हमारे स्थल हरिद्वार तहसील के हैं और कुछ लक्सर तहसील के हैं, जहाँ पर हमने पिछले सालों में ये देखा है कि वहाँ जलस्तर बढ़ने से या फिर कुछ लैंडस्लाइड होने से या गंगा नदी में बहने से जान माल का नुकसान हुआ है। वहाँ पर उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में और तहसीलदार आदि जो स्टाफ है उनके साथ पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी और समस्त लाइन डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये आयोजन किया गया है। कुछ स्थलों पर हमारी मॉक ड्रिल कंप्लीट हो गई है, कुछ जगहों पर अभी भी चल रही है और इसमें पूरा जो हमारा जैसे कि स्थिति होती है आपदा की, उसी स्थिति से इसकी कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल में मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए नैनीताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी, बेताल घाट और लालकुआ में एक साथ मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। बता दें, भूस्खलन समेत विभिन्न काल्पनिक आपदा परिस्थितियां बनाकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी कि IRS सक्रिय कर एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और अन्य विभागों की टीमों को मौके पर भेजा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कंट्रोल रूम से पूरे अभियान की निगरानी की है। जनपद के विभिन्न स्थलों पर 5 स्थलों पर घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। रेस्पॉन्स टीम्स रवाना होकर मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए और विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की पुस्तकें भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही छात्रों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है।
और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले। आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है और इसके पीछे मुख्य हेतु है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें, सभी बच्चे राष्ट्र की उन्नति का निर्माण का आधार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उनका शिक्षण हो और एक शुरुआत हमारे राज्य के अंदर हुई है और ये भी देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक उदाहरण बनेगा। अन्य राज्यों के लिए भी कहीं न कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। मैं इस अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्राधिकरण में अपना योगदान देने वाले सभी विद्वानों का भी धन्यवाद करता हूं और आज विभिन्न वर्गों से हमारे सभी धर्मगुरु भी यहाँ पर आए हैं, शिक्षाविद भी आए हैं, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक प्रबंधक भी यहाँ आए हैं। मैं उन सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मॉनसून सीजन से पहले उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को 24 घंटे 7 दिन सतर्क रहने के निर्देश दिए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से पूरे प्रदेश में मौसम और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। सरकार का फोकस केवल आपदा के बाद राहत पहुंचाने पर नहीं बल्कि पूर्व तैयारी, त्वरित प्रक्रिया और प्रभावी समन्वय के जरिए जनधन के नुकसान को न्यूनतम रखने पर भी है। उत्तराखंड में मानसून सीजन की शुरुआत होने के साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारी को रखने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 60 से ज्यादा स्थानों पर मॉक ड्रिल की और आपात स्थिति के दौरान कई महत्वपूर्ण रेस्क्यू भी किए, जिसमें विभागों की तैयारी का आकलन किया जाएगा। साथ ही आपदा की स्थिति में किस तरह पूरा सिस्टम काम करेगा उसको भी परखा जाएगा। आरटीओ प्रवर्तन देहरादून को मॉक ड्रिल का स्टेक होल्डर बनाया गया, जिसमें विभागों की तैयारी का आकलन किया जाएगा। साथ ही आपदा की स्थिति में किस तरह पूरा सिस्टम काम करेगा वो भी ध्यान में रखा जाएगा। अब ये जानकारी सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि परिवहन विभाग को कई बार आपदा की स्थिति में वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्होंने पूरा सिस्टम तैयार किया है। मॉक ड्रिल के लिए जो सिनारियो तय किए गए हैं, प्रत्येक जनपद द्वारा सिनारियो तय कर दिए गए हैं और देहरादून जनपद में यहाँ पर 7 सिनारियो मतलब 7 स्थल ऐसे हैं जहाँ पर की मॉक ड्रिल की जाएगी। तो सभी जनपद में हमारे जो 13 जनपदों में हमारे 20 कार्यालय हैं, तो 20 कार्यालयों में हमारे अधिकारी तैनात हैं और एक अधिकारी हमारे जिला आपदा केंद्र पर तैनात रहेंगे, जो कि जिला स्तर से जो भी इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होंगे तो वो वहां पे समन्वय करेंगे। फील्ड में हमारे ARTO तैनात रहेंगे, जो कि वाहनों की व्यवस्था की जाती है यहाँ पर, या फिर कहीं पर अगर मार्ग टूट जाता है तो वहां पर वाहनों को हमें पहुंचाना होता है, तो उस तरह की, या कहीं पर क्रेन या JCB की आवश्यकता पड़ जाती है, या बहुत आकस्मिक स्थिति में वैसे तो हेल्थ डिपार्टमेंट एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है, लेकिन कई बार परिवहन विभाग को भी एम्बुलेंस की व्यवस्था करानी होती है। देहरादून में मानसून को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अब आपको ये बता दें कि समीक्षा बैठक की गई है। सड़क, बिजली, पेयजल, जलभराव और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नदी किनारे वार्निंग सायरन और CCTV भी लगाने, गर्भवती महिलाओं की अग्रिम सुरक्षा व्यवस्था, डेंगू मलेरिया से बचाव, स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने और बाढ़ संभावित क्षेत्रों के परिवारों की निगरानी जैसे निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि मानसून के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इससे रिलेटेड जो अभी भी मैंने वीसी में रिव्यू किया है, तो जैसे जो हमारे कोर कंसर्न है वाटर लॉगिंग एरिया हैं, या अगर बात करें कि लो लाइंग एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो कुल 29 ऐसे लोकेशंस नगर निगम ने आइडेंटिफाई किए और लगभग 3700 के आसपास ऐसे वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं और 900 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। तो इन टोटल उसको हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पे मेरे द्वारा सीसीटीवी कैमराज या पीटीजेड कैमराज के माध्यम से पास की चौकी पे उसका फीड रहेगा, और किसी भी आपदा जैसी स्थिति में इमीडिएटली हम अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके के मल्टीपल डायरेक्शन जो मेरे द्वारा पूर्व में भी दिए गए, उनको भी उनकी कंप्लायंस को भी इंश्योर किया गया है। और जो वाटर लॉगिंग एरिया है, वहाँ पे हमारी टीम्स ने काम किया। आज भी नगर निगम ने जहाँ जहाँ कुछ हुआ, तो उनमें से कुछ लोकेशंस को उन्होंने एड्रेस किया। साथ ही जैसे देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के औचक निरीक्षण में व्यवस्था जो है उसे गंभीर खामियां वहां पर पाई गई हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में। बता दें, आईसीयू में एसी बंद मिला है, वार्डों में गंदगी दिखी है, रजिस्टर भी अधूरे हैं और मरीजों को फटे कंबल दिए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए सीएमओ और सीएमएस की संयुक्त समिति के तत्काल रिपोर्ट भी तलब की है। निरीक्षण के दौरान एक लावारिस गंभीर मरीज को तत्काल उपचार भी दिलाया गया। डीएम ने अस्पताल की सभी व्यवस्था शीघ्र ही सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। मसूरी के लंबीधार किमाड़ी मोटर मार्ग पर भारी वर्षा के चलते हुए भूस्खलन ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया है। मलबे की चपेट में आने से एक बस दब गई है, जबकि एक अन्य वाहन करीब 35 मीटर गहरी ढलान में फिसल गया। बता दें, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में लगभग 20 लोगों के प्रभावित होने की सूचना है। सूचना मिलते ही आपदा कंट्रोल रूम ने उपजिलाधिकारी मसूरी और एनटी मसूरी को तत्काल अवगत कराया है, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मसूरी में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 भवनों को सील कर दिया है। बता दें, सुवाखोली और किंग रेट पिक्चर पैलेस मार्ग पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत और बिना वैधानिक अनुमति किए जा रहे निर्माणों पर यह कार्रवाई की गई है। एमडीडीए का यह कहना है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। प्राधिकरण ने साफ किया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर सीलिंग व ध्वस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें, भैरव घाटी से आगे हुए इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। तो वहीं तीसरा युवक सुरेश लामा हादसे के बाद से लापता है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक संभावित क्षेत्रों में गहन तलाशी अभियान चलाया। आज सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाकर लापता युवक की तलाश भी जारी है। नैनीताल के मॉल रोड पर गाड़ियों के अब हॉर्न नहीं बज पाएंगे। बता दें, 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजवाने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। अब ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माना समेत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब इतना साफ है कि 1 अगस्त से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न नहीं बज पाएंगे। हाईकोर्ट के निर्देश पर नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पर्यटकों के बढ़ते दबाव और शहर में पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल को निर्माण एजेंसी का चयन कर डीपीआर तैयार कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज की जो मीटिंग थी वैसे तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के इश्यूज को लेके थी, जिसमें डीएम नैनीताल, एसएसपी नैनीताल, आईजी कुमाऊं रेंज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और अलग स्टेक होल्डर जिसमें कि होटल एसोसिएशन के लोग भी थे और जो हमारी टैक्सी यूनियन है उसके भी लोग थे। और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मॉल रोड है इसमें बाय एंड लार्ज आप ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग पैदल चलते हैं। एक तरह का पेडेस्ट्रियन जोन भी है, लोग टहलते हैं, आराम से यहाँ पे घूमते हैं, उसके लिए नैनीताल आते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तो ये जो टहलना है ये सुकून भरा होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, जब मैं यहाँ पे घूमता हूं तो हॉन्किंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन है। लोग बेतरतीब हॉर्न बजाते हैं, बिना किसी बात के बजाते हैं, जो मैं समझता हूं कि यहाँ के टूरिज्म के एक्सपीरियंस को खराब करता है। तो ये डिसीजन लिया गया कि आज से ठीक 1 महीने बाद हम इसको पूर्णतः नो हॉर्न जोन, नो हॉन्किंग जोन में तब्दील कर देंगे।
1 महीने का गैप हम चाहते हैं कि इस दौरान इसका प्रचार प्रसार अच्छा हो जाए। हमारे फिजिकल साइनेजेस हों, चाहे बोर्ड्स हों, होर्डिंग्स हों, और सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जगह जगह भी ये मैसेज पहुंच जाए कि जो नैनीताल आ रहे हैं तो मॉल रोड में जब पहुंचेंगे उससे पहले ही वो इस बात का ध्यान रख लें कि मॉल रोड में हॉर्न नहीं बजाना है, ताकि यहाँ पे जितने पर्यटक हैं, लोकल्स हैं, वो आराम से यहाँ पे घूमने टहलने का आनंद ले सकें। और उसके बाद जो नहीं करेगा तो उसमें हम जो पेनल्टीज हैं, जो उसमें और आर्थिक दंड है, उस सबको हम इम्पोज करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रचार प्रसार से इतना अच्छा हो जाए कि स्वतः ही लोग इसका पालन करें। नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं पर्यटक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नई व्यवस्थाओं के तहत ट्रैफिक प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाएगा, पार्किंग सुविधाओं का विस्तार होगा, पर्यटकों की आवाजाही को सरल बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। प्रशासन का यह मानना है कि इन उपायों से जाम की समस्या में कमी आएगी और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बेहतर यातायात सुविधा मिल सकेगी। देखिए, नैनीताल जो सिटी एरिया है, इसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके संबंध में एक बैठक आज की गई। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं कि इसमें जो सुधार किया जा सकता है, उसको सुधार करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो भी लिए जाएं। तो उन सबको देखते हुए आज इस मीटिंग में डीएम नैनीताल, एसएसपी नैनीताल, आईजी साहब और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, साथ ही साथ जो पब्लिक के स्टेक होल्डर्स, टैक्सी यूनियन, आप सभी लोग थे। और वहां पे ये निर्णय हमने लिया कि जो मॉल रोड नैनीताल की है, आप जानते हैं कि नैनीताल लोग आते हैं घूमने के लिए, और घूमने का बहुत एसेंशियल पार्ट है पैदल चलना भी, उसके लिए जानी जाती है। लोग यहाँ पे आराम से टहलना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो बहुत तेज हॉर्न बजते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है, ये इसमें कहीं ना कहीं बाधा है। और ये फैसला लिया गया कि हॉर्न बजाने को मॉल रोड में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो इसमें जो विधिवत आदेश हैं डीएम नैनीताल, एसएसपी नैनीताल की ओर से हो जाएंगे, लेकिन इसको हम लागू, जैसे आज 1 जुलाई है, लगभग 1 अगस्त से करना चाहेंगे। उस दौरान मैं चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, सोशल मीडिया से इसका अच्छा प्रचार प्रसार हो जाए कि मॉल रोड में हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, और जो बजाएंगे तो उसकी जो भी पेनल्टी तय होगी वो पेनल्टी इंपोज की जाएगी। लेकिन उसकी नौबत ना आए, लोग सजग रहें। यहाँ पे लोग हिल स्टेशन में आते हैं, क्वालिटी ऑफ टूरिज्म को इसे इंप्रूव, मुझे लगता है, करने में हम सबको सहयोग देना चाहिए। और इसको नो हॉकिंग जोन बनाए जाने में, इसका सफल इंप्लीमेंटेशन कराने में आपसे हम चाहते हैं कि हमें सहयोग मिले। जहां उत्तराखंड में मानसून के सक्रिय होते ही केदारनाथ धाम की हेली सेवा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी हेलीकॉप्टर उड़ानों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तत्काल अपने अपने बेस स्टेशनों पर लौट जाए और अगले आदेश तक उड़ान संचालन बंद रखे। केदारनाथ हेली सेवा का उपयोग करने वाले हजारों श्रद्धालुओं को अब वैकल्पिक साधनों से यात्रा करनी होगी। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। और इसके अलावा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं न कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी अनुमान है। तो वहीं हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में भी गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। देहरादून में लगातार हो रही तेज बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हालात की समीक्षा करते हुए सभी विभागों और क्यूआरटी टीमों को ग्राउंड लेवल पर पूरी सतर्कता के साथ तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। अब ऐसे में प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा है। देहरादून में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त देहरादून के लक्ष्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनाधिकृत कचरा डंपिंग स्थलों की पहचान, मानक विहीन बायो रिमेडिएशन प्लांटों के निरीक्षण और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग साइटों की जांच कर तय समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है।
देहरादून पुलिस में पदोन्नत अधिकारियों के सम्मान में पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। निरीक्षक राजेश शाह और निरीक्षक प्रदीप पंत के पुलिस उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने उन्हें नए पद के अलंकरण से सम्मानित किया है। इस अवसर पर एसएसपी ने दोनों अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में भी पूरी लगन, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया है। बता दें, समारोह में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम विभाग ने आज 2 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आज राजधानी देहरादून समेत नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी और टिहरी जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जनपदों में भी भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा उधम सिंह नगर और मैदानी इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। पहाड़ों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात गंभीर बने हुए हैं। तेज बहाव के कारण अलकनंदा अपने सामान्य बहाव क्षेत्र को छोड़कर लगभग 20 से 25 मीटर तक फैल गई है, जिससे नदी किनारे स्थित सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हुए हैं। नदी के रौद्र रूप ने स्थानीय लोगों के साथ साथ चारधाम यात्रा पर आए हजारों श्रद्धालुओं की चिंताएं बढ़ाकर रख दी है। लगातार बारिश होने के कारण जो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो जल स्तर था वो कल से थोड़ा आंशिक रूप से आज वृद्धि हुई है और जिसमें कि लगातार जिलाधिकारी के निर्देशों में कंट्रोल रूम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है और उससे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और जो हमारे अनाउंसमेंट के जो सिस्टम है और उसके जरिए भी हम लोगों को सचेत कर देते हैं। जैसे ही ये वार्निंग लेवल पर जाता है तो हम लोगों को अलर्ट मोड पर रख देते हैं और जिससे कि लोगों को चेतावनी भी निर्गत की जाती है कि आप लोग नदी के किनारे अपने मवेशियों और नदी के किनारे किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना करें और जो लोग वहां पर निवासरत हैं उन लोगों को भी आग्रह करते हैं कि उनको भी तत्काल वहां से सुरक्षित स्थानों पर लाया जाता है। देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।